कुछ रिश्ते जन्म नहीं लेते। वो एक दिन अचानक तुम्हारी उंगली पकड़ लेते हैं और फिर पूरी उम्र छोड़ते नहीं। 3 बेटियों के बाद उस घर में पहली बार एक बेटे के रोने की आवाज गूंजी थी। उस दिन घर के आंगन में लोगों की आवाजें थी, मिठाइयों की खुशबू थी, बधाइयों का शोर था। दादी बार बार कह रही थी, भगवान ने सुन ली, घर का चिराग आ गया। पिता के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। मां थकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में राहत थी। और उस सारे शोर के बीच एक लड़की कमरे के दरवाजे पर चुपचाप खड़ी थी। और वो लड़की घर की सबसे बड़ी बेटी थी। न जाने क्यों उसके चेहरे पर मुस्कान भी थी और एक छोटी सी उदासी भी। उम्र बहुत नहीं थी, लेकिन कुछ एहसास उम्र देखकर नहीं आती। उसे लगा जैसे आज घर में कुछ बदल गया है। वो धीरे धीरे बच्चे के पास गई। सबकी नजरें उस बच्चे पर थी, लेकिन उसकी नजर उस छोटी सी बंद मुट्ठी पर थी। उसने अपनी उंगली आगे की और उस नन्हे बच्चे ने उसकी उंगली पकड़ ली, बहुत हल्के से। लेकिन कुछ पकड़ इतनी गहरी होती है कि हाथ नहीं, पूरी जिंदगी पकड़ लेती है। वो पहली बार मुस्कुराई। मां ने हंसते हुए पूछा, क्या हुआ? लड़की ने बच्चे को देखते हुए धीरे से कहा, मां, ये मेरे पास ही रहेगा ना? मां मुस्कुराई, हाँ पगली, ये तेरा छोटा भाई है। उस दिन शायद किसी ने नहीं देखा, लेकिन एक छोटी लड़की ने अपने हिस्से का बचपन उस छोटे से हाथ में रख दिया था। समय बीतता गया। जब वो चलना सीख रहा था तो उसके छोटे छोटे पैर सबसे पहले अपनी बहन के पीछे चलना सीख रहे थे। वो उसके पीछे पूरे घर में घूमता, रसोई तक, आंगन तक, छत तक। और जब वो अचानक कहीं दिखाई नहीं देती तो पूरा घर सर पे उठा लेता, दीदी कहां गई, दीदी कहां गई? वो लड़की कभी कभी झुंझलाकर कहती, मम्मी, इसे मेरे पीछे मत भेजा करो। और अगले ही पल जब वो सच में 2 मिनट के भी लिए नहीं दिखता ना, तो वही लड़की घबरा कर पूरे घर में उसे ढूंढती फिरती। अरे अभी तो यहीं था, कहां गया? उसको आवाज लगाती। फिर वो किसी कोने में बैठा मिल जाता। वो दौड़कर उसे सीने में लगा लेती और गुस्से में कहती, पागल है क्या, ऐसी कुछ छुपता है? और छोटा भाई हंसकर पूछता, डर गई थी? वो तुरंत चेहरा दूसरी तरफ कर लेती, नहीं। लेकिन कुछ नहीं ऐसे होते हैं जिनमें पूरा हां छिपा होता है। धीरे धीरे उस घर में एक बात बिना किसी के कहे सच होती चली गई। जन्म उसे मां ने दिया, पर पाला किसी और ने था, और वो थी उसकी बड़ी दीदी। मां घर के कामों में लगी होती, छोटी बहनों को संभालती, जिम्मेदारियों में उलझी रहती, और पता ही नहीं चला कि कब बड़ी दीदी के कंधों पर एक छोटी सी दुनिया आकर बैठ गई। हालांकि वो खुद बच्ची थी, लेकिन न जाने उसके अंदर कहां से एक मां पैदा होने लगी थी। रात को अगर उसके भाई को बुखार आता तो सबसे पहले उसकी नींद टूटती। वो भागकर उसके माथे पर हाथ रखती और घबराकर कहती, मां, इसका शरीर इतना गर्म क्यों लग रहा है? और फिर पूरी रात उसके सिरहाने बैठी रहती। कभी उसके बाल सहलाती, कभी उसके माथे पर गीला कपड़ा रखती। और जब सब कहते कि सो जा, सुबह कॉलेज भी जाना है, तो वो धीरे से सर हिला देती, नहीं, अगर रात में कुछ चाहिए हुआ तो। कई बार वो अपना खाना छोड़कर उसे खिलाती थी। कई बार खुद डांट खा जाती, लेकिन उसे डांट से बचा लेती थी। कई बार अपनी छोटी छोटी खुशियां उसके खिलौनों में बदल देती थी। और शायद उसे
खुद भी नहीं पता चला कि कब वो सिर्फ बड़ी दीदी नहीं रही, कब वो उसके लिए मां बन गई थी। एक दिन पड़ोस वाली आंटी ने हंसकर बोला, ये तेरा भाई है या बेटा? पहले वो हंसी, फिर उसने भाई की तरफ देखा और फिर धीरे से कहा, दोनों। उस दिन शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस एक शब्द के अंदर उसकी पूरी दुनिया छिपी हुई थी। वक्त के साथ दोनों बड़े होने लगे। अब लड़ाइयां भी बड़ी होने लगी, कभी टीवी के रिमोट पर, कभी छोटी छोटी बातों पर, तो कभी बिना वजह। एक दिन लड़ते लड़ते भाई ने गुस्से में बोला, आप हर बार डांटती क्यों? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। लड़की कुछ समय तक उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, क्योंकि मुझे डर लगता है। भाई पहली बार चुप हो गया। डर? उसने मुस्कुराने की कोशिश की, फिर खिड़की के बाहर देखते हुए बोली, हां, इस दुनिया से, लोगों से, वक्त से। उसकी आवाज धीमी हो गई। तुम छोटे थे ना, तब तुम्हें गोद में उठाकर लगता था कि तुम हमेशा इतने ही रहोगे, लेकिन अब जब तुम बड़े हो रहे हो तो पता है मुझे सबसे ज्यादा डर किस बात से लगता है? किस बात से? उसकी आंखें भर आई। यही कि एक दिन तुम इतने बड़े हो जाओगे कि मेरे बिना भी रह लोगे। भाई उसे बस देखता रह गया, क्योंकि कुछ बातें पहली बार सुनने में बहुत पुरानी लगती हैं। उस दिन पहली बार उसने अपनी दीदी को सिर्फ दीदी की तरह नहीं देखा। उसने पहली बार उसके अंदर उसको देखा, जो हर बार डांटने के पीछे डर छुपाती थी, हर बार गुस्से के पीछे प्यार रखती थी, और हर बार मुस्कान के पीछे चिंता। एक वो मां का रूप। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, दीदी, जन्म मां ने दिया होगा, लेकिन मुझे चलना, संभलना, हंसना, जीना आपने सिखाया है। उसकी आवाज कांप गई। अगर सच कहूं तो दुनिया में मां एक है, लेकिन मां जैसा एक इंसान और है, और वो है आप। उस दिन वो लड़की पहली बार रोई, बिना आवाज के, क्योंकि कुछ रिश्ते खून से नहीं बनते, वो रोज थोड़ा थोड़ा जीकर बनते हैं। और बड़ी बहन के लिए छोटा भाई अक्सर उसकी जिंदगी का वो हिस्सा होता है जिसे वो कभी खोना नहीं चाहती। अगर आप भी अपनी बड़ी दीदी से प्यार करते हैं तो कमेंट सेक्शन में आई लव यू दीदी लिखिएगा। और हाँ, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।